बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे हम उम्र लड़कियों की तरह शादी का बहुत शौक था। अपनी किताबों को सहेलियां समझती और उन्हीं से मोहब्बत करती थी। बीए का आखिरी साल था और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के ख्वाब देख रही थी कि वालदा को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया जिसमें हुस्न की कमी नहीं थी, मगर दौलत में हम उन लोगों से कम थे। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, ये बेमुरवत किस्म के लोग हैं, यहाँ रिश्ता मत करो। लेकिन माँ ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि मैं बीमार रहती हूँ, वक्त से आलिया के फ़र्ज से फारिग होना चाहती हूँ। मेरे वालिद बीमार रहते थे। उन लोगों से रिश्ता करने में लड़के की खूबसूरती और कुछ उसकी दौलत भी एक वजह थी। मैं अपनी शादी पर खुश नहीं थी। एमए करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप को रंजीदा भी नहीं करना चाहती थी। तभी इनकार नहीं किया और ना चाहते हुए उनके फैसले पर सर तस्लीम खम कर लिया और यूं बीए का नतीजा आने से पहले मेरी शादी धूमधाम से शादाब से हो गई। पहले ही रोज दूल्हा अच्छा लगा, खूबसूरत, हंसमुख और नरम मिजाज, बात बात पर हंसाने वाला। ससुराल में भी खूब आओ भगत हुई। मेरा मन उन लोगों का हो गया। सोचा शादी तो होनी थी, अच्छा है वक्त पर हो गई। मुझसे छोटी 3 बहनें थीं, उनकी भी शादियां होनी थीं। यही सोचकर यूनिवर्सिटी न जा सकी। शादी को बेमुश्किल साल ही गुजरा था कि अल्लाह ने एक बेटी से नवाज दिया। मैं बच्ची की परवरिश में लग गई। सास ने मूड खराब कर लिया। हालांकि मुलाजमा नौकर सब मौजूद थे, मगर वो हर वक्त शादाब के कान खाती कि ये काम नहीं करती, ये काम नहीं करती, घर की तरफ तवज्जो नहीं देती। सभी जानते हैं कि पहला बच्चा पालना मुश्किल होता है। मैके या ससुराल से किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। फातिमा की परवरिश में अम्मी जान और बहन ताउन करती थी। मैं मायके चली जाती थी, उस पर शादाब की अम्मी और बहन बुरा मनाती। मिलाकर मैके जाना छोड़ दिया ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। अम्मी, अब्बू, भाई और सब बहनें पूछती, फ़ोन करते कि क्यों नहीं आती, क्या बात है। लेकिन मैं उनको क्या बताती कि यहाँ सब बुरा मनाते हैं। फिर शौहर ने मना कर दिया है कि मैके नहीं जाना। हालांकि ये बात दुरुस्त न थी। इस घर का हर फर्द ये एहसास दिलाता है कि मैं गरीब घराने से आई हूँ और अमीर लोगों ने बहू बनाकर एहसान किया है, तो अब मुझको उनका ये एहसान भूलना नहीं चाहिए। सब लोग मुझे अजियत देने लगे। इंसान का दिल टूट जाता है, तभी फूलों की सेज कांटों का गहवारा बन जाती है। यहाँ खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कमी न थी। गहने, हार सिंगार का ढेरों सामान, सभी कुछ था। लेकिन ससुराल वाले जिन नजरों से देखते हैं, उनमें मुझको कमतर समझने का एहसास पोशीदा था। इसी एहसास की लौ पर मेरा दिल हर लम्हा सुलगता रहता। अम्मी अबू मिलने आते और पूछते कोई मसला है तो हमें बताओ। मैं कुछ ना कहती। मेरी बहनें मेरे चेहरे को तकती तो सवाल करती, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ। छोटी बच्ची जगाती है, नींद पूरी नहीं होती। और बस फिर ये हुआ कि मेरा मैके जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अम्मी के पड़ोस में शगुफ्ता रहती थी, जो मेरी हम उम्र थी। इत्तेफाक से उसकी शादी हमारे साथ वाले घर में हो गई। उसने मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया। यूं शगुफ्ता की ज़बानी अम्मी को मेरे बारे में बातें पता चलना शुरू हुई। वो हैरान थी कि आलिया किस मिट्टी की बनी है, इतना कुछ सह लिया मगर फिर भी माँ से शिकवा नहीं किया। शादाब अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर रहता था। रात को आता और जो रिपोर्ट माँ देती उसके मुताबिक उनका रवैया मेरे साथ होता। शरीफ घराने की लड़कियां हर दुख सहती हैं, मगर इस वजह से अपना घर नहीं छोड़ती कि माँ बाप को तकलीफ ना हो। मैं भी खामोशी से तल्ख रवैये बर्दाश्त करती रही, ना वालिदैन से और ना शौहर से उनके घर वालों की शिकायत की। फातिमा बेमुश्किल 2 बरस की थी कि दूसरी बेटी हो गई। 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों की परवरिश ने सब कुछ भुला दिया। सास बीमार पड़ गई। उनकी खिदमत के लिए मैंने एक नर्स का इंतजाम कर दिया। ये लड़की फरजाना, उसने मेरी सास की मदद की, देखभाल की, ऐसी खिदमत कि उसकी बेटियां भी शायद ना कर सकती हों। चलने फिरने से माजूर हो गई थी, पानी तक खुद भी नहीं पी सकती थी। ये लड़की उनको नहलाती, कपड़े तब्दील करवाती, वक्त पर खाना खिलाती। गर्ज जिस खुलूस से फरजाना ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी कि सब घर वाले उसका शुक्रिया अदा करते न थकते थे। फरजाना उनकी मुस्तकिल ज़रूरत बन गई थी। सास ने दोनों छोटी बेटियों की शादी कर दी। घर में मैं और फरजाना रह गए थे। फरजाना के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी बड़ी बहन के घर रहा करती थी, जो शादीशुदा थी। इस खातून का नाम जमीला था, जो शादाब के ऑफिस में काम करती थी। इन दिनों मैं तीसरी बार माँ बनने के मराहल से गुजरने वाली थी। सोचती अगर फरजाना ना मिलती तो न जाने हमारे घर का निज़ाम कैसे चलता। मैं तो अपने बच्चों और उनके मसलों में पूरी हो गई थी। एक रोज़ फरजाना को बुखार ने घेर लिया और वो इतनी बीमार पड़ गई कि उठना मुहाल हो गया। मैंने फरजाना की बहन को फ़ोन करके फरजाना का बताया। वो आई और फरजाना को ले गई।
سبھی کچھ الٹا ہو گیا۔ شاداب کام چھوڑ کر ماں کے سہرانے بیٹھے رہنے پر مجبور ہو گیا۔ بہنیں باری باری چند دن آ کر رہتی، ان کے شوہر اصرار کرتے کہ گھر چلو۔ سسر بیچارے اکثر باہر سے کھانا منگوا کر کھانے لگے۔ جب بچوں سے وقت ملتا میں کچن میں جاتی کہ جو ہو سکتا ہے کر دیتی۔ اماں جان مجھ پر چلاتی کہ کیسی بہو ملی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے۔ بیمار کا کھانا الگ سے بنانا ہوتا ہے اور باقیوں کے لیے الگ کھانا تیار کرنا پڑتا۔ فرزانہ یہ سب کام خوش اسلوبی سے کرتی مگر مجھ سے نہ ہوتا تھا۔ ایک روز شاداب نے امی جان کے لیے کھانا بنانے کا کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گرمی بھی بہت تھی۔ بمشکل ان کا پرہیزی کھانا بنایا مگر میری ساس نے شاداب کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ انہوں نے نوالا منہ سے نکال کر چھوڑ دیا اور کہا یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہے، اتنا بد ذائقہ۔ یہ سننا تھا شاداب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں چلانے لگی اور میرے ابو آ گئے۔ شاداب بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسی حالت میں جبکہ بچے کی پیدائش میں چند ہی دن باقی ہے، تم نے عالیہ کو اس بے دردی سے مارا ہے، یہ تو مر جائے گی۔ شاداب بولے ہاں جی آپ لے جائیں اپنی لاڈلی بیٹی کو ابھی اور اسی وقت، ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ ابو مجھے اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ ابھی میکے آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اللہ نے بخیریت 2 بیٹوں سے سرفراز کیا۔ فون پر ابو نے شاداب کو جڑوا بچوں کے ہونے کی خوشخبری سنائی مگر وہ نہ آئے۔ ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی۔ کہا کہ جب امی جان کو افاقہ ہوگا تو آ جاؤں گا۔ وہ فرزانہ کو لینے جمیلہ کے گھر پہنچے تو اب وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جمیلہ سے درخواست کی کہ اپنی بہن کو بھیج دو، میری بیوی مائکے میں ہے، ماں کو دیکھنے والا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کب تک کاروبار چھوڑ کر بیٹھا رہوں گا۔ جمیلہ نے مہربانی کی اور فرزانہ دوبارہ گھر آ گئی۔ گھر پھر سے سنبھل گیا۔ اماں جان مرتے مرتے جی اٹھی۔ اب بیٹے کے سر ہوگی کہ تم فرزانہ سے نکاح کر لو، مجھے ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ وہ کاہل کام چور عالیہ کو بہو بنا کر لے آئی۔ سبھی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو عالیہ 4 بچوں کی ماں بن چکی ہے، ایسا کرنا کسی طور بھی مناسب نہیں۔ ہمارے سسر نے بھی سمجھایا کہ ہماری تمہاری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، اپنی نہ سوچو، اپنے پوتوں اور پوتیوں کے بارے میں سوچو۔ مگر اماں نے ہر دلیل کو مسترد کر دیا اور فرزانہ کا ہاتھ شاداب کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ میری آخری خواہش ہے، تم اسی سے نکاح کرو گے، دیکھ لینا تم کو راحت اور سکون اسی سے ملے گا۔ غرض ہماری ساس نے فرزانہ کا نکاح شاداب سے کروا دیا۔ فرزانہ ایسا نہیں چاہتی تھی مگر جمیلہ لالچ میں آ گئی کیونکہ شاداب نے کافی پیسہ اس کو دیا اور ایک گھر فرزانہ کے نام کرنے کا اقرار کیا۔ بہرحال یہ نکاح ہو گیا۔ ہم لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد شاداب نہ تو مجھے لینے آئے اور نہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میرے بچوں کی پرورش ننیال میں ہونے لگی۔ سب کہتے تھے کہ اس کے سسرال والوں نے گویا بہو کو بھلا دیا ہے۔ ایک دن میری دونوں بیٹیاں اسکول گئیں تو چھٹی سے ذرا پہلے شاداب پہنچ گئے اور بچیوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد حسب معمول میرا بھائی جب بچوں کو لینے اسکول پہنچا، بچیاں تو والد کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ میں زیادہ پریشان نہ ہوئی کہ باپ لے کیا ہے، ایک دن میں بھی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ والد صاحب نے شاداب کو فون کر کے پوچھا کہ بچیوں کو تم اسکول سے لے گئے ہو؟ جواب دیا ہاں میں لے آیا ہوں، امی جان ملنا چاہتی تھیں۔ اطلاع ہی کر دیتے بیٹا، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، اب اطلاع ہو تو گئی ہے، آپ فکر نہ کریں، میری اولاد میرے پاس ہے۔ ایک دن شگفتہ آئی اور بتایا کہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، کیا تم کو خبر ہے؟ ہاں خبر ہے، کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، اس گھر کو فرزانہ کی ضرورت تھی، وہ اچھی لڑکی ہے۔ میں نے تحمل سے جواب دیا کیسی بات کی ہے تم نے عالیہ، اور تم یہ بات اتنی آسانی سے مان رہی ہو، تو پھر کیا کرو گی؟ جب میں ساس کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کو اور گھر کو آسانی سے نہیں سنبھال سکتی، تو کسی نہ کسی کو تو سنبھالنا ہی تھا۔ 1 سال ہو گیا ہے تمہیں یہاں آئے ہوئے، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ مائکے میں کیوں پڑی ہو؟ آخر کب تک یہاں رہو گی؟ 4 بچے ہیں تمہارے، یہ سوچا ہے تم نے؟ میں تو اس انتظار میں تھی کہ شاداب خود آ کر مجھے لے جائیں گے، کیا خبر تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ میرے بجائے میری امی نے جواب دیا اور رونے لگی۔ رو تو میں بھی رہی تھی لیکن میرے آنسو دل میں گرتے رہتے تھے، اور یہ سچ ہے کہ جو آنسو آنکھوں کے بجائے دل میں گرتے ہیں وہ پانی کے قطرے نہیں ہوتے، وہ دکھتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں جو وجود کو تکتے رہتے ہیں۔ ابو نے شاداب کو فون کیا، انہوں نے فون اٹھایا، بچوں کی جدائی میں جان پر بنی پڑی تھی۔ اب جب شگفتہ آتی مجھ سے کہتی واقعی فرزانہ اچھی ہے، وہ تمہارے شوہر سے کہتی رہتی ہے کہ عالیہ باجی کو گھر لے آؤ، ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ وہاں ماں جی کو بھی سمجھاتی تھی کہ دوسروں کی لڑکی کا خیال کرنا چاہیے، کسی اور کا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے، اس کے بچے جدا کرنا ٹھیک بات نہیں۔ اس بات پر ساس اور فرزانہ میں کافی اختلاف رہتا تھا۔ ایک روز ایک تقریب میں فرزانہ سے اتفاقاً ملاقات ہوئی، وہ میری دونوں بچیوں کو ساتھ لائی تھی۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بڑی محفل میں بچیوں سے لپٹ گئی۔ آج تو آنسو پر کوئی اختیار نہ رہا۔
मेरी हालत देखकर फरजाना भी रोने लगी। बोली, बाजी मैंने बहुत मना किया मगर जमीला बाजी उनके शौहर ने मजबूर कर दिया था कि अगर हमारा कहा ना माना तो हमारे घर रहने भी नहीं देना। आपको कसम है अपने रब की, अपने घर वापस आ जाएं। वादा करती हूँ अगर आपने शादाब से सुलह कर ली तो मैं आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। आपको इस तरह अपने बच्चों के लिए तड़पता नहीं देख सकती। वो वाकया ये अल्फाज दिल से कह रही थी और मेरे दिल पर उसकी बात असर कर रही थी कि दिल से निकली बात असर करती है। उसके बाद तो जैसे फरजाना ने अपना मिशन बना लिया कि वो मुझे घर लेकर ही जाएगी। उसने शादाब के भी कान भरना शुरू कर दिए। कहा आलिया बाजी को घर वापस ले आएं और उनके साथ हुस्ने सलूक से रहें तो मैं भी रहूंगी, वरना मैं भी चली जाऊंगी। एक दिन शगुफ्ता ने फ़ोन करके बताया कि फरजाना नाराज़ होकर अपनी सहेली के घर चली गई है और झगड़ा इस बात पर हुआ है कि वो तुमको वापस घर लाने पर इसरार कर रही थी। कुछ दिनों बाद मेरे ससुराल से सुलह सफाई के लिए कुछ लोग आए, शादाब भी साथ थे। अब्बू से माफ़ी मांगी और मुझे घर ले गए। मैं उसी दिन की मुंतज़िर थी कि अपने घर लौट जाना चाहती थी। बच्चियों के बगैर नहीं रह सकती थी। घर में कदम रखते ही सुकून मिल गया, जैसे किसी को अपनी खोई हुई जन्नत वापस मिल जाए। मेरा कमरा साफ सुथरा उसी तरह सजा हुआ था, हर शय तरीके से रखी हुई थी। मेरी शादी के वक्त की तस्वीर जो शादाब के साथ थी वो भी मेज़ पर वैसी ही रखी थी, किसी ने उसको वहाँ से नहीं हटाया था। मुझको ये तस्वीर देखकर लगा कि दोबारा एक नई जिंदगी मिल गई हो। बच्चियां दौड़कर मेरे सीने से लग गईं, जैसे डाली पर फूल लग गए हों। ऐसा सुकून पहले कभी मुझे अपने अंदर महसूस नहीं हुआ। लेकिन फरजाना न जाने वो कहाँ चली गई थी। किसी से पूछती कोई जवाब न देता इस सवाल का। एक रोज सोकर उठी तो देखा कि सास के कमरे में फरजाना सो रही है। वो वापस आ गई थी। शायद रात को जब मैं अपने कमरे में सोने चली गई थी तो वो आ गई, सलाम किया और बोली, अब मुझसे मुंह मत मोड़ लेना, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है बाजी। अगर मैं रूठ कर ना जाती तो तुम कभी अपने बच्चों के पास वापस लौट कर ना आ सकती थी। बाजी ये ज़िंदगी चंद रोज़ की है, मिलजुल कर रहेंगे। जिसका जितना नसीब होगा उसको मिल जाएगा। इसमें लड़ना झगड़ना कैसा। मैं तुम्हारे बच्चों की आया बनकर रहूंगी, क्योंकि मेरा घर नहीं है। इज्जत की ज़िंदगी सिर्फ इसी घर में मिलेगी। औरत का निकाह एक ही बार होता है। उसकी आंखों के बहते आंसुओं ने मेरे दिल पर असर किया कि जब वो उठकर मेरे गले लगी, मैंने भी उसको गले से लगा लिया। अपनी कहूँ तो दिल में ठान के आई थी कि फरजाना की तलाक करवाऊंगी, मगर उसके हुस्ने सुलूक ने मेरे ज़मीर को जगा दिया। वो तलाक लेना नहीं चाहती थी और मैं अपने घर से और बच्चों से जुदा नहीं होना चाहती थी। शादाब भी कुछ ज़्यादा माइल नहीं था फरजाना की तरफ। वो तो माँ की वजह से मजबूर होकर उसने उससे शादी कर ली थी। माजूर माँ को मैं संभाल नहीं सकती थी। दिल पर पत्थर रख लिया। सोचा कि इस लड़की को निकाला तो अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे। उसकी बद्दुआ से कोई और अज़ाब मुझ पर ना टूट जाए। अगर सौतन बला होती है तो फिर यही बला ही बेहतर है। अल्लाह की करनी फरजाना को औलाद ना हुई। सास की वफ़ात के बाद भी उसने ही घर को संभाला और बच्चों की परवरिश में छोटी बहन की मानंद मेरा साथ दिया। घर का सारा काम वही करती और मैं आराम से रहती। शादाब की ज़िंदगी 2 हिस्सों में ज़रूर तकसीम हो गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी वैसे ही रही। वो एक शब फरजाना के कमरे में रहते और एक शब मेरे कमरे में। उन्होंने इंसाफ का तराजू बराबर रखा था। इस घर में मेरा दर्जा बड़ी बहू का था और यह एजाज़ मुझे ही हासिल रहा कि मैं साहिब औलाद और वो बे औलाद थी। फरजाना ने मेरे बच्चों से सगी माँ जैसा प्यार किया तो वो भी उसके साथ प्यार करने लगे। हमारे घर के सुकून को इस तरह 2 औरतों की कुर्बानी ने बचा लिया। बच्चे बड़े हो गए। वो फरजाना की कदर और इज़्ज़त वैसे ही करते जैसे कि मेरी करते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि इंसान चाहे तो दुश्मन का दिल जीत सकता है और आदमी अपनी कदर खुद करवाता है। इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त और बदनीयती के बदले बदसलूकी मिलती है। मेरा तो यही तजुर्बा रहा है। आलिया कहती है कि आज मैं बूढ़ी हो चली हूँ। फरजाना ने दुख सुख में मेरा साथ दिया था, लिहाजा मुझे सौतन के होने से कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, ये हकीकत है, हर सौतन बुरी नहीं होती। और पहली बीवी ने भी अच्छे ज़र्फ़ का इजहार किया कि फरजाना को कबूल किया और उसको तलाक न दिलवाई। जी तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।